राधे 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 राधे। ठाकुर जी के छोटे छोटे हाथ है ना, और पूतना के इतने बड़े बड़े दांत बाहर निकल रहे। तो भगवान हाथ पकड़ के चेक कर ऐसे करके मर गई जिंदगी है। तो मैया यशोदा कहे अरे भैया जे राक्षसी आए मार देगी, आप कृपा करके यहाँ से नीचे उतारो। अब बेचारी मैया यशोदा को कहा पता है, यहाँ ने पूतना को मारो या पूतना ने यहाँ को मारो। माँ तो माँ है। अब महाराज अब सब सारे ब्रजवासी सोचते हैं यू इतनी बड़ी पहाड़ सी है, यहाँ के ऊपर कौन चढ़ेगा। महाराज नंद बाबा भी कंस के यहाँ पर कर दे करके वापस आ रहे थे। अचानक रास्ते में मालूम पड़ी कि तुम्हारा छोरा एक राक्षसी ने उठा लियो। नंद बाबा ने दौड़ लगाई। महाराज नंद बाबा पास में आ गए। आकर के मैया यशोदा बहुत रोने लगी कि मोए मेरो छोरा चाहिए, मेरो छोरा चाहिए। बोले अरे चुप तो है जा थोड़ी नेक। बोले जितनी तू छोरा को प्रेम करे इतना ही मैं करूं, मोए भी छोरा चाहिए। एक ब्रजवासी से बोले कि भैया इन सब मैयान को जरा लेकर के जाओ यहाँ से, यशोदा को दूर करो थोड़ो सो। अब महाराज ब्रजवासी पूछे भाई कन्हैया को कैसे यहाँ के ऊपर से उतारे। एक ब्रजवासी बोलो एक तरीका मेरे पास में, लेकिन डांटे को कोई नहीं। बोले भैया तरीका बता। बोले देखो यहाँ की जो ऊंचाई और लंबाई है वो है बहुत। कन्हैया को यदि यहाँ के ऊपर से उतारना हो तो बिना सीढ़ी के नहीं उतरे। एक सीढ़ी लेकर के आओ या पूतना पे लगाएंगे, और मैं तो जाऊं नहीं हूं तरीको बता सकूं, बस यहाँ के ऊपर चढ़नो किसी और को ही पड़ेगा। और सीढ़ी से फिर कन्हैया को उतार लेंगे। भैया सीढ़ी मंगाई, पूतना पे लगाई, कन्हैया को गोद में ला करके मैया यशोदा के हाथ में दिया। सारी बड़ी बूढ़ी ने आज मैया यशोदा को खरी खोटी सुनाई। बोले छोरा को नेक लाज नहीं आ सके, छोरा को नेक चिंता नहीं कर सके, छोरा को तूने राक्षसी के हाथ में दे दियो, तू राक्षसी ना पहचान पाई। अरे छोरा को किसी के हाथ में कभी नहीं देना चाहिए ऐसे जैसे तैने दे दियो। मैया यशोदा कहे मैया गलती है गई, आज के बाद नहीं होगी। आओ महाराज कन्हैया तो आगे उतर के, पूतना मर गई, पहाड़ सी पड़ी वहां पे। अब नंद बाबा को एक और चिंता सता की। बोले भैया या पूतना को दाह संस्कार भी करना पड़ेगा। यदि ये यहीं पड़ी रही तो महामारी फैल जाएगी पूरे ब्रज में। बोले या को अंतिम संस्कार जब व्यक्ति मर जाए तो वह को करना ही चाहिए। जे तो वैसे भी प्रेत है। लोक के में यदि अंतिम समय पर व्यक्ति का अंतिम संस्कार ना करें तो व्यक्ति प्रेत बन जावे। ये तो बहुत बड़ी प्रेत है। या की प्रेत होते हुए भी या को नहीं जलाए तो आगे जाके पता ना कितनी बड़ी प्रेत बने हो। या को दाह संस्कार करना बड़ो जरूरी। नंद बाबा से ब्रजवासी बोले महाराज तुम यहाँ के दाह संस्कार की बात कर रहे, या फूकेगो कौन, कैसा फूकेगी ये। बोले भैया या चिंता में तो मैं भी हूं। बोले एक काम करें भाई, नियम ये है कि शमशान घाट में ले जाके ये आदमी को दाह संस्कार करना चाहिए। बोले बाबा तो मैं ज्यादा जान आ रही हो तो तू ही उठा ले आए। बोले मैं कैसे उठा लूंगा। बोले जब तू ना उठा सकते यहाँ तो और बलशाली दिख रहे सारे। बोले भैया कछु तो करना पड़ेगा। जा ब्रजवासी ने सीढ़ी लगाने की तरीका बताई। वाह ब्रजवासी से पूछी भैया तेरे पास में कोई और तरीका है या है समाप्त करने को। बोलो तरीको है, लेकिन सीढ़ी से भी ज्यादा केड़ो तरीको है वो है। बोले कहा। बोले बर्फी खाई है कभी। बोले हाँ। बोले साबुत खाई है या कटी हुई। बोले बर्फी कोई साबुत खाई जावे, काट के ही खाई जावे। बोले तो सोच लियो बर्फी काट रहे हो, या के पीस करने पड़ेंगे बर्फी के बराबर के छोटे 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 छोटे, जब ये फूक पाएगी। या को हाथ कहीं फूकना पड़ेगा, टांग कहीं फूकनी पड़ेगी, मुंह कहीं फूकना पड़ेगा, या के एक साथ में ना फूक सके जे। बोले अरे नालायक तू कैसी बात कर रहे हो।
बोले या के अलावा कोई इलाज भी ना है, ना आ रही समझ में तो अपनी मर्जी से कर ले। सबने अनेकों उपाय दिए महाराज, लेकिन पूतना को या उपाय के अलावा कोई लागू नहीं होकर। 4 कंधे क्या, उसे 400 कंधे भी उठाएं तो भी महाराज वो ना उठे, इतनी तगड़ी। वह खींच के भी नहीं ले जा सकते। सबने करो भैया, जे ब्रजवासी जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो है भैया। पूतना के टुकड़े करे, 8, 10, 20, 50 भागों में पूतना बर्फी की तरह काटी, अनेकों सारी चिताएं बनाई। उन काई में चिता में हाथ रखियो गयो, काई चिता में टांग रखी गई, काई चिता में पेट रखियो गयो, काई चिता में सिर रखे गयो, और पूतना स्वाहा कर दी। पूतना गई फूक। लेकिन एक गजब की बात, राक्षसी थी, पूतना के शरीर में से बदबू आनी चाहिए, परंतु भगवान के स्पर्श के कारण से पूतना का शरीर शुद्ध हो गया। क्योंकि जब पूतना का शरीर पूर्ण हुआ तो भगवान उसकी आंखों के सामने थे। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिधांसयामाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे देखो, इस पूतना को भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान को जहर देकर के मारना चाहती थी, भगवान को मारने के लिए आई, परंतु भगवान ने उसे मारने के बाद में उसको नरक में जाना चाहिए था। लेकिन परमात्मा कितना बड़ा दयालु है, क्योंकि भगवान ने पूतना के दुग्ध का पान किया था, और भगवान के दुग्ध का पान करने के कारण भगवान ने पूतना को वो गति दी जो मैया यशोदा को मिलनी थी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। अरे देखो इसे, क्या परमात्मा ऐसा भी है कि जो मारने आए उसको मां जैसी गति प्राप्त करा दे? कितना चिता के अंदर से सुगंध आने लगी, चंदन की सी सुगंध आई महाराज। सब हैरान रह गए, और उन चिताओं में से एक ज्योति निकली जो स्वयं भगवान के चरणों में प्रवेश कर गई। पूतना के शरीर के अंदर जो आत्मा थी वह परमात्मा में जाकर के मिल गई। परमात्मा ने पूतना को सद्गति दे दी, वो गति दी जो मां यशोदा को मिलनी थी। इतना सुंदर है ये ठाकुर। 7वें दिन ही जन्म लेने को देर नहीं हुई, असुरों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। अब धीरे धीरे महाराज भगवान बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे समय आया महाराज। भगवान की बड़ी सेवा हुई। मां यशोदा रोज भगवान को तैयार कर देती है महाराज, और भगवान को पालने में डाल देती है। और थोड़ा सा समय बीता महाराज, जब भगवान कृष्ण के ऊपर असुरों का ज्यादा प्रहार हो गया तो ब्रजवासियों ने तय किया कि भगवान का नामकरण संस्कार भी हमको चुपके करना होगा। गर्गाचार्य जी को आमंत्रण दिया गया। अघासुर आया, बकासुर आया, भगवान पर बहुत सारे प्रहार किए। कंस अनेकों राक्षसों को भगवान को मारने के लिए भेजता रहा, और भगवान भी उन राक्षसों को मारते रहे। कोई ना कोई गोविंद लीला करते और राक्षसों का संहार कर देते। अब तो महाराज भगवान थोड़े से बड़े हुए, मैया रोज भगवान को सजा करके लिटा देती है महाराज, चकाचक। अभी भगवान का मुंडन संस्कार नहीं हुआ, नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी को बुलाया, और बुला करके गर्गाचार्य जी से कहा कि प्रभु आप हमारे पुरोहित हो, कृपा करके आप हमारे पुत्रों का नाम संस्कार करो।
माता रोहिणी की गोद में महाराज बड़े भाई हैं और मैया यशोदा की गोद में छोटे भैया हैं। दो ही पुत्र हैं, दोनों लेकर के बैठी गर्गाचार्य जी के सामने। और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने उन दोनों बच्चों का स्वरूप देखा, गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। मैया यशोदा बाबा को हिला के कह, अरे बाबा नाम रखो, जरा पत्रे में देखो कि हमारे बच्चे जो हुए कैसे हैं, वो उनका भाग्य कैसा होगा, उनका आने वाला समय कैसा होगा, काम वाम भी कुछ करेंगे या नहीं। जैसे ही महाराज भगवान को देखा, देख करके गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। अचानक से उठे, बोले हाँ मैया। बोले बाबा नामकरण, हाँ कर रहा हूं, जल लेकर के आओ लोटे में जरा। मैया यशोदा जल लेने के लिए गई भगवान को, फिर गर्गाचार्य जी ने देखा, गर्गाचार्य जी फिर समाधिस्थ हो गए। फिर भगवान के उस पर ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करने लगे। मैया यशोदा आई, आकर के बोली लगे, महाराज पधारने को टाइम आ गए, दिखे इनको, हर बार सो जा मैं। मैया के हाथ में जो जल हो, वाके छींटे गर्गाचार्य जी के मुंह पे मारे। बोले बाबा उठो, कहा भयो? बोले हाँ मैया। बोले बाबा देखो तुम अपने घर पे सो रही हो, यदि ना सोए हो तो पहले छोरा को नामकरण संस्कार कर दो आप कृपा करके, तुम्हारी अवस्था भी बहुत है गई है। अब महाराज भगवान के भविष्य को बताने के लिए कौन आया? आज भगवान के भविष्य को बताने की बात चल रही कि आप मेरे छोरा को भविष्य बताओ और इनको नामकरण संस्कार करो। सबसे पहले महाराज बड़े भैया को नामकरण संस्कार को समय आयो। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इसका जन्म बड़े सुंदर पलों में हुआ है, इसलिए मैं इसका नाम बलराम रखता हूं, बलभद्र रखता हूं, क्योंकि यह बहुत ही बलशाली होगा। गर्गाचार्य जी महाराज ने बलभद्र नाम रखा। अब मैया यशोदा के छोरा के नाम की बारी आई। बोले महाराज जाको कहा नाम होगो? बोले इस बालक के अंदर अद्भुत आकर्षण है, इस बालक की तरफ जो भी देखता है वो आकर्षित होकर इसकी ओर भागने लग जाता है, इसका इसलिए मैं नाम कृष्ण रखता हूं। और कहते हैं मैया इसका भविष्य आपको बताऊं, ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये असाधारण व्यक्तित्व का बालक है, और ये मानव भी नहीं है मैया। और जैसे ही गर्गाचार्य जी मानव भी नहीं है कह के बोले, भगवान ने कहा ओ बाबा मनी मन में चुप, मैया को याते आगे नहीं बताना। बोले यदि तू याते आगे बताएगो तो सब गड़बड़ है जाएगी। यदि तेने बता दियो कि मैं भगवान जी हूं तो मैया डर जाएगी, और डरने के बाद में मैया फट देसी आले में बैठा देगी। 4 चिनोरी सुबह 4 चिनोरी शाम। और भैया मैं भगवान जी बनने नहीं आयो। गर्गाचार्य जी चुप हो गए, मुस्कुराने लगे। बोले ठीक है जी नहीं बताता। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ महाराज, और नामकरण संस्कार होने के बाद में गर्गाचार्य जी विदा हुए। भगवान के मुंडन संस्कार अभी हुआ नहीं है, इसलिए भगवान के केस बड़े होने लगे धीरे धीरे, और केस भी बड़े घुंघराले हुए। उन केसों से महाराज भगवान का जो स्वरूप है वह और निखर के सामने आ रहा है। मैया सुला देती है पालने में महाराज श्रृंगार करके। कभी कभी मैया का भाव उठ जाता है कि अरे ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है, इसको और सुंदर बनाती हूँ। तो मैया कभी कभी माथे के बीच में बिंदी लगा देती है, कभी कभी उसकी चुटिया गूंथ देती है, और 2 चुटिया इधर लटक जाती हैं भगवान की। और भगवान टांग से साइकिल चलाते हैं लेटे लेटे मजे से, ऐसे ऐसे करके। देख करके बड़ा मन को प्रफुल्लता होती है। सुखदेव महामुनि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया भागवत के अंतर्गत। और राजा परीक्षित भगवान के इस दृश्य को देख करके अपनी मृत्यु को भूलता जा रहा है, अपनी मृत्यु का डर राजा परीक्षित से दूर होता जा रहा है।
धीरे धीरे और मैया को आनंद देने लगे भगवान। कछु मास व्यतीत हुए ब्रज में, घुटनों से चले युग सुंदर भ्राता, पग बैज निकंकिण है कटि में, सुन के ध्वनि खूब हंसे जग त्राता। कुछ मास आज भगवान को आए हुए महाराज, भगवान आज प्रथम बार पालने से एकदम से अचानक से उतरे हैं और घुटनों घुटनों भगवान ने चलना प्रारंभ किया है महाराज। और जैसे ही मैया की निगाह कृष्ण में पड़ी, अरे कृष्ण तू घुटने घुटने चलने लगा महाराज। आहा क्या बात है। उस माँ के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है जब बालक उसका प्रथम बार चलने के लिए प्रयास करता है। चलते चलते महाराज हैं? कभी देखना कोई छोटा नंद का बालक कोई घूम रहा हो, नंद गोपाल हैं? उसके घुटने जब चलते कभी उसकी तरफ देखना, और चलते चलते जब वो बालक अचानक से पीछे की ओर देख ले और देख करके तुम्हें मुस्कुरा दे, महाराज सारे जीवन की खुशी मिल जाए हैं? सारे जीवन की खुशी भगवान भी ऐसे ही कर रहे। मैया यशोदा ने देखा, एकदम मैया यशोदा पकड़ने के लिए कृष्ण को भागी तो भगवान बड़ी तेज गति से अपने घुटने चलाते हैं और चला करके मैया से दूर जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैया देखती है, अरे कन्हैया भाग रहा है तू, और भागते भागते भगवान एकदम पेट के बल गिर जाते हैं। भगवान मैया से बचने के लिए पेट के बल ही चलना चालू कर देते हैं। मैया देख करके खुश होती है, अरे तू भाग रहा। मैया पकड़ने के लिए प्रयास करती है, भगवान कुछ ना कुछ करके बच जाते हैं महाराज। क्या गजब। कोई सोच सकता है कि भगवान भी ऐसा करेगा क्या? अभी भगवान के 2 दांत भी नहीं आए, और भगवान जब मुस्कुराते हैं तो क्या मुस्कुराहट है महाराज। मैया यशोदा सब कुछ भूल जाए भगवान की मुस्कुराहट के सामने, सारे काम छोड़ करके उसकी मुस्कुराहट को देखने के लिए बैठ जाए। कभी पेट में गुलगुली करे, कैसी कृष्ण हंस जाए। लेकिन भगवान भी पक्के, जब मन में आए तभी हंसे, उससे पहले नहीं। एक दिन की बात है महाराज, भगवान ऐसी आनंदित कर रहे हैं लीलाओं से। भगवान आज जब प्रथम बार चले तो अब तो चलने लग गए। तो भगवान ने एक बार क्या करा, भगवान एकदम से बिस्तर से उतरे और उतर करके नीचे उतर करके घुटमन घुटमन चले। चलते चलते भगवान ने आज प्रथम बार खड़े होने का प्रयास किया, और खड़े होने के प्रयास से भगवान थोड़े से चले, कदम बढ़ाए और भगवान जी गिर गए। भगवान गिरते हुए मैया यशोदा ने देखा कि भगवान गिर गए, कृष्ण गिर गया, कन्हैया गिर गया। मैया उसकी तरफ दौड़ी, कृष्ण की तरफ दौड़ करके मैया ने झट से कन्हैया को अपने आंचल में ले लिया और भगवान बड़ी जोर जोर से रोने लगे। मैया के मन में एकदम सूझा, चलो इसको माखन खिला करके देखती हूँ। आज मैया यशोदा ने प्रथम बार कृष्ण के मुखारविंद में माखन दे दिया। माखन देते ही भगवान चुप हो गए। अब तो भगवान जब भी रोए, मैया यशोदा एक काम करे, थोड़ा सा माखन लाए, उंगली पर लगाए और लाला के मुंह में डाल दे। भगवान चुप। भगवान के मुंह लग गए माखन। अब तो नियम ऐसे बनो, भगवान को माखन में ऐसा स्वाद आयो कि सुबह माखन चाहिए, शाम माखन चाहिए, दोपहर माखन चाहिए। भगवान को माखन के अलावा कुछ सूझे ही नहीं। जब माखन नहीं देवे तो रोनो चालू। मैया परेशान है गई। मैया ने एक काम करो, लाला के पास में एक बेला रख दियो। बेला रख करके बोले, लाला जब भी तो ये मन करे तो यहाँ में से खा लियो कर। एक दिन मैया माखन रखना भूल गई, थोड़ी सी देर हो गई। भगवान को जब अपने बिस्तर पर माखन नहीं दिखा तो भगवान उतर करके अभी छोटे से ये चल दिए, घुटमन 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 चले। मैया उस वक्त रई से महाराज माखन निकाल रही थी। दुग्ध की आवाज बड़ी प्रफुल्लित कर रही थी।
और भगवान पास में जाकर के मैया के पास में रई पकड़ के खड़े हो गए। बोले मैया, आज प्रथम बार भगवान ने अपने शब्द से मैया बोला। और जैसे ही मैया शब्द का उद्बोधन करा महाराज, मैया इतना ही बोला भगवान ने। और रई की रस्सी पकड़ करके इशारे करके हाथ से, छोटे छोटे हाथ से कहते हैं कि माखन। मैया कहती है अरे लाला तू थोड़ी देर रुक जा, अभी पूरी तरीके से माखन नहीं निकल रहा है, तो अभी थोड़ा सा बैठ जा, ताजा ताजा माखन मैं तुझे दूंगी। सदमाखन दे दे पहले हमें, ददियों मथी बाद यही अट ठानी। जननी अति रीज के रीजती है, सुन पुत्र की तोतली प्यारी शिवानी। मैया आप कृपा करके माखन दे दे, सब काम बाद में करियो, सब कुछ बाद में करियो, पहले माखन दे दे। मैया कहती है अरे ताजा ताजा माखन निकालने में समय लगेगा, आज थोड़ा लाला देर हो गई है, तो थोड़ी देर में ले लेना ना, अब भी चाहिए। अब तो महाराज मैया ने जितना माखन निकला था